अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चरर बाबर अकरम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इंट्रोडक्टरी लेक्चर किसका? इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 के कोर्स का। आज के लेक्चर में थोड़ी सी हम बेसिक्स बातें देखेंगे। हमारा जो आज का सेशन है वो दो चीज़ों पे डिवाइड हुआ हुआ है। एक तो थोड़ी सी हमारी जनरल डिस्कशन हो रही होगी, और दूसरा जो हम मेन जो है वो डिस्कशन कर रहे होंगे अपने कोर्स के सिलेबस के बारे में, उसका टेस्टिंग लेवल क्या है और उसके हर लेवल की वेटेज क्या क्या है जो आई कैप ने बताई हुई है उसके मुताबिक। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा चलते हैं कि थोड़ी सी इसकी जनरल डिस्कशन कर लेते हैं अपने कोर्स के बारे में कि मेरा टीचिंग पाथ क्या होगा। यानी कि आप मेरा कोर्स अगर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस तरह पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको मैं देखते हुए सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक टीचिंग जो हमारा जो नियर पीर का जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट को बहुत ही, यानी हमने स्टूडेंट के लेवल पे जाके समझाना है। यानी स्टूडेंट को फील हो कि मेरी और टीचर की जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, यानी हमारे टीचर की और स्टूडेंट की जो है वो फ्रीक्वेंसी मैच करना जो है वो सबसे पहले जो है वो हमारा पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं कैसे लेके चल रहा होता हूँ, सबसे पहले हम अगर टीचिंग पाथ की जो है वो बात करें तो मैं टीचिंग पाथ क्या है, मैं किस तरह लेके चल रहा होता हूँ। पहले तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई भी अगर हम स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे होते हैं तो मैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा होता हूँ। पहले मैं उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा होता हूँ कि पहचान ये स्टैंडर्ड है क्या, एक्चुअली इसका पर्पस क्या है। अब बाद में उसके कुछ हम स्टार्ट कर रहे होते हैं बेसिक्स में। बेसिक्स में जो भी कोई कॉन्सेप्ट होगा, ईच एंड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ, और हर सिंगल कॉन्सेप्ट को मैं सेपरेटली डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद उसका जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है वो कराया जाता है, ताकि जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया आपको प्रैक्टिकली जो है उसे अप्लाई करना भी आ रहा हो, यानी एग्जामिनर आपसे कैसे पूछ रहा होगा वो आपको अच्छे तरीके से पता हो। यानी फर्स्ट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, देन आप उसकी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिर आप उसके बाद जब आप जा रहे होंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, तो आपको फील हो रहा होगा जो मैं पढ़ के आया हूँ, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, यानी जो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर चुके हैं वही आके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का जो है वो एक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अब कैसे, एक छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आप कोई बिल्डिंग देखें तो बिल्डिंग जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो वैसे नहीं बन जाता। एक कोई मैं बिल्डिंग की एग्जांपल दे रहा होता हूँ बच्चों को नॉर्मली कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन की। यानी एक बिल्डिंग अगर आप स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप एक एक ब्लॉक को जो है वो इकट्ठा करके एक एक स्टेप से इकट्ठे बना के तो फिर आप एक बिल्डिंग जो है उस बना पा रहे होते हैं, एक स्ट्रक्चर बना पा रहे होते हैं। इसी तरह आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अपनी बेसिक्स है उसको बनाते जाएंगे, अपनी बुनियाद जो है बनाते जाएंगे, तो फिर आप जब कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको फील हो रहा होगा कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही ईजी है, जो चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ वही एज इट इज़ यहाँ पे टेस्ट हो रही होंगी। अब सेकंड थर्डली थर्ड वन के बाद जो है हमारा स्टडी नोट्स, यानी जो है मैं आपको स्टडी नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें समरी होती है। समरी किसकी? समरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी आप क्विक जो है रिवाइज कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। ये नहीं होगा कि लंबी डिस्क्रिप्शन नहीं होती, बिल्कुल एक शॉर्ट टाइटल से समरी नोट्स होते हैं। ठीक है जी, ये एडजस्टमेंट थी, ये एडजस्टमेंट थी, ये एंट्री थी इस स्टैंडर्ड के अंडर, उनको सारों को देखने एक दफ़ा आपने रिवाइज कर लिया। देन फर्दर आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और जिनका सोल्यूशन जो है वो साथ आपके स्टडी नोट्स में जो है मैंने प्रोवाइड किया होगा। अब बाद में आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो टेस्ट सेशन की है। यानी टेस्ट सेशन में जो है डिज़ाइन किया हुआ है उसके मुताबिक आपके टेस्ट हो रहे होंगे, और मैं आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं ग्रुप में भी आपके साथ इंगेज हुआ हूँ। टेस्ट सेशन में जो बच्चे नहीं दे रहे होंगे मैं उनको पर्सनली खुद जो है मैसेजेस कर रहा होता। मेरी एक नॉर्मली रूटीन है, मैं बच्चे को खुद पर्सनली मैसेज कर रहा होता कि बच्चे आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया, क्या वजह थी, अगर नहीं समझ आया मुझे दोबारा बताओ, मैं आपको वो दोबारा चीज़ समझा देता हूँ। बच्चों को मैं ज़बरदस्ती खींच के जो है वो कई दफ़ा ऐसे इंगेज कर रहा होता हूँ, और बाद में जब अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिजल्ट आता है तो फिर कह रहे होते हैं सर आपने एफर्ट की, तो उस वजह से आज हमारा जो है वो एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, हमारा पेपर बड़ा अच्छा हुआ, मुझे बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव हुए आफ्टर पेपर ऑफ, जब FR1 का भी पेपर हुआ, एग्जाम्स हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बड़ा ही अच्छे मुझे जो है कमेंट्स दिए, जिस वजह से मैं मज़ीद जो है आप FR2 को जो है एक अच्छे अंदाज से जो है वो लेके चल रहा हूँ, ताकि आप जो है मज़ीद इससे बेनिफिट्स जो हैं वो रिसीव कर सकें। अब फिजिकल फील्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल फील, बच्चे कह रहे होते हैं सर जो है हमें जो है वो ऑनलाइन से थोड़ी सी हिचकिचाहट फील हो रही होती है सर, जो है हमें फिजिकल फील नहीं आ रहा होता। देखें, फिजिकल फील वाला क्या सीन होता है, आप जाते हैं सुबह उठते हैं रूटीनली क्लास में गए, क्लास में बैठे हैं, आपको क्लास में टीचर की जो है शक्ल नज़र आ रही है, फेस नज़र आ रहा है, तो आप अट्रैक्ट हो रहे हो, टीचर आपसे बात कर रहा होता है तो आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे भी सेम एज इट इज़, यानी ये सारे के सारे जो हैं वो वीडियो लेक्चर्स होंगे, नंबर वन।
फिर सिमिट्री होगी लेक्चर्स में, यानी ये नहीं होगा कि आप लेक्चर्स में देख रहे हो कि 2 लेक्चर जो हैं वीडियोस और बाद में कुछ और ऑडियो लेक्चर्स आ रहे हो, नहीं, सारे के सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे जिनकी क्वालिटी ऑफ वीडियो और क्वालिटी ऑफ ऑडियो बिल्कुल अच्छी होगी, जिसपे आपको कोई मसला मसाइल नहीं आ रहा होगा। थर्डली, स्लाइड्स पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। स्लाइड्स में मीन्स उसे क्या है, यानी स्लाइड्स पे जैसे आप ये देख रहे हैं एक जर्नल लिखा हुआ है जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, स्लाइड्स में यानी ये कि व्हाइट बोर्ड की तरह होता है, यानी यू विल फील लाइक आई एम राइटिंग ऑन अ व्हाइट बोर्ड स्लाइड्स, और बाद में वो स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल भी की जाएंगी, जिसपे आपके ऊपर छोटा सा शॉर्ट टाइटल कॉन्सेप्ट लिखा होगा, नीचे मैं उसके प्रॉपर एग्जांपल्स दे के ब्रीफ कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आपको मेरी हैंड रिटन जो है वो वर्किंग भी होगी, वो भी अवेलेबल होगी। फिर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी इन व्हाट्सएप क्लासरूम। व्हाट्सएप क्लासरूम एक ऐसी चीज़ है, यानी जो फिजिक ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप जब चाहें, आप जब लेक्चर सुन रहे हो, नहीं कोई चीज़ समझ आई, आप मुझे उठा के जो है कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप क्लासरूम में। अब आपको रिस्पॉन्स देना जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जो मेरा रिस्पॉन्स टाइम है, जो मैं नॉर्मली बच्चों के साथ इंगेज कर रहा होता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे मैसेज है मैं सारे काम छोड़ के पहले बच्चे को रिस्पॉन्स दूँ, क्योंकि बच्चा उस टाइम लेक्चर ले रहा होता है। अगर मेरा रिस्पॉन्स उसे टाइमली पहुंचेगा तो वो उस कॉन्सेप्ट को जो है अच्छी तरह ग्रैब कर पाएगा। अब सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात जो हम जर्नल की करने जा रहे हैं वो है बिफोर टाइम कवरेज ऑफ फुल कोर्स। ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट होगी कि मैं जो है आपका कोर्स जो है वो फुली टाइम जो है वो कवर हो रहा होगा। ये नहीं होगा कि आखिरी वीक्स चल रहे हैं यानी लास्ट मंथ चल रहा है और अभी हमारे कोर्स के कुछ स्टैंडर्ड जो हैं वो पेंडिंग जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि ये एक अच्छे अंदाज से टाइम से बहुत पहले, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा लेकिन टाइम से बहुत पहले, यानी माइट बी कि आपके टाइम कोर्स यानी आपके पेपर से माइट बी 2 मंथ्स पहले जो है आपका कोर्स कवर होगा। अभी भी अगर आप कोर्स कैजुअल देख रहे हो तो इसमें काफ़ी यानी तकरीबन जो है 80% तक जो है वो कोर्स आपका अपलोडेड है। बाकी जो है हमने खुद विद होल्ड किया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो फिर थोड़ा सा जो है वो दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ चल पड़ते हैं, जो स्टैंडर्ड्स अभी रेलिवेंट नहीं होते, तो इसलिए जो है उनको थोड़ा सा होल्ड किया गया है। और मैं आपके साथ सारे के सारे कोर्स में टिल एग्जाम नाइट जो है वो इंगेज हूँगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट है, आप इंतजार कर रहे होंगे, सर ने दूसरी बातों में काफी टाइम लगा दिया। सिलेबस ग्रिड। सिलेबस ग्रिड जो सबसे अहम है, यानी बच्चे जो हैं एंडिंग तक पेपर पूरे का पूरा यानी 6 माह का सेशन गुजर जाता है, बच्चों को पता ही नहीं होता जो मैं स्टैंडर्ड पढ़ रहा हूँ इसका क्या ग्रिड है, इसके आईकैप ने क्या उसका टेस्टिंग लेवल रखा हुआ है और उसका क्या वेटेज है। तो उसको जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक थोड़ा सा समरी है ग्रिड की, वो देखते हैं, जिसमें आपको बता रहा होगा कि आईकैप के मैक्सिमम स्टडी आवर्स क्या है और उसकी वेटेज क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इस आईकैप ने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ग्रिड को, ग्रिड ए, ग्रिड बी एंड ग्रिड सी। ग्रिड ए में क्या है, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम देख रहे होंगे, जिसमें आईकैप ने जी मैक्सिमम आवर्स 35 आवर्स बताए गए हैं और इसका उसने वेटेज जो है वो 25 to 35 मार्क्स रखा हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट में कहता है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स जो है सेकंड ग्रिड है। अब आगे फर्दर हम इसको देख रहे होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आ रहा है, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स में क्या आ रहा है, इसको आपने बिल्कुल नहीं घबराना। ये आ गया इसकी मैक्सिमम आवर्स 35 आवर्स, यानी 35 आवर्स आई कैप सजेस्ट कर रहा होता है कि आपने 35 आवर्स में जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करना है, आपने 35 आवर्स मिनिमम इस पर देने हैं। ओके, वेटेज इसकी क्या है 25 to 35 मार्क्स। ओके, एथिक्स एंड अदर एरियाज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, और इसके क्या है 40 आवर्स और मैक्सिमम इसमें वेटेज जो है 35 to 45 मार्क्स होंगे। अब हम ईच ग्रिड को जो है वो सेपरेटली जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्रिड ए, जिसकी वेटेज कितनी है 25 to 35 मार्क्स। क्या नेम दिया हुआ, तो उसने कहा था प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसमें वो क्या क्या चीजें चेक कर रहा है, अब मैं आपको इसकी वेटेज तो बता रहा हूँ कि ईच जो है इसमें क्या क्या वेटेज है, जो वहां पे तो उसने जो है आपको कंबाइंड वेटेज बता दी, अब उसको जो है हम फर्दर एलेबोरेट कर रहे हैं, साथ उसका मैं टेस्टिंग लेवल बता रहा हूँ, यानी आपको पता होगा कि ये किस लेवल पे जाके टेस्ट कर रहा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कहता है, अप्लाई द प्रिंसिपल्स लॉज एंड कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता हो, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये तो हम FAR 1 में पढ़ चुके हैं, ये ट्रांसफर कर दिया था आईकैप ने FAR 1 में, लेकिन जो आपका प्रायर नॉलेज है वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहा होता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टिल यहाँ पे एग्जिस्ट है, यहाँ पे भी आपको वो क्वेश्चन जो है वो दे सकता है। अब नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे होंगे। अब इसकी वेटेज कितनी है 20 और टेस्टिंग लेवल क्या है T2। अब आईकैप के टेस्टिंग लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, T1, T2,
नॉर्मली अभी तक ये चल रहे हैं। T3 जो होता है वो एडवांस लेवल पे जाके वो टेस्ट कर रहा होता है बहुत ही। अब T1 जो होता है वो एक नॉर्मल एवरेज, यानी T2 होता है कि एवरेज से ज़्यादा, यानी थोड़ा सा एडवांस के करीब करीब, यानी आपको जो है उसमें पूरे का पूरा नॉलेज जो है वो अगर आपके पास होगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, अब कंसोलिडेशन, सिंगल सब्सिडी एंड एसोसिएट जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका हॉट टॉपिक अगर हम जो कह रहे होते हैं FAR 2 के, उनमें से है कंसोलिडेशन, जो हर दफा लाजमन टेस्ट होना ही होना होता है। मार्क्स इतने 20 और टेस्टिंग लेवल इसका T2 है। फिर आ जाता है आपके पास IAS 28 किस ग्रेड में, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, अब इसका क्या है, उसने कहा जी वेटेज 8 मार्क्स है और टेस्टिंग लेवल T1 है। अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चे कह रहे होते हैं कि सर ये तो उसने टेस्ट ही नहीं किया, या तो इसने टेस्ट ही जो है किसी क्वेश्चन के साथ कर लिया। अब क्या होता है कि वो नॉर्मली IAS 28 को क्या करता है, कंसोलिडेशन के साथ मिला के टेस्ट कर लेता है, यानी टेस्ट लाजमी करता है, लेकिन सेपरेटली टेस्ट ना करे तो कंसोलिडेशन के साथ मिला के टेस्ट कर लेता है। ये ग्रिड से आपको पता चल रहा होता है कि ये क्या, ये जो क्वेश्चन हैं इसको आपने कैसे लेके चलना है। अब जो आपकी जिनकी वेटेज ज़्यादा है, जिनका टेस्टिंग लेवल हाई है, उनको ऑब्वियसली वो सेपरेटली जो है वो टेस्ट कर रहा होगा। जो छोटे होते हैं उनको जो है बड़े क्वेश्चन के साथ मर्ज करके भी टेस्ट कर रहे होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी ग्रिड बी पे, जिसके भी वेटेज थी 25 to 35 मार्क्स। अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, वेटेज और टेस्टिंग लेवल हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसकी वेटेज है 8 और टेस्टिंग लेवल है 1। ओके, फिर हम आ जाएंगे IFRS 16 लीजेज की तरफ। ये भी हॉट टॉपिक है ICAP का FAR 2 में, जिसकी वेटेज है 20 मार्क्स की और टेस्टिंग लेवल है 20 T2। अब 20 मार्क्स की उसने वेटेज बता दी, यानी वो मैक्सिमम 20 नंबर तक का जो है वो टेस्ट कर सकता है। अब इसमें माइट भी हो सकता है वो 18 नंबर का टेस्ट कर ले, माइट भी हो सकता है 17 मार्क्स का टेस्ट कर ले, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड कर रहा होता है। अब थर्ड IAS 38 टेंजिबल एसेट्स, जो जिसकी वेटेज कितनी है 20। अब ये रिजेंबल किससे कर रहा होता है, IAS 16 वाले कॉन्सेप्ट काफ़ी इसमें जो है अप्लाई हो रहे होते हैं। वहाँ पे आप टेंजिबल एसेट्स पढ़ते आ रहे थे, यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स पढ़ते आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैंने इसलिए टच दिया क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा आपको बताया कि भाई उससे मिलता जुलता है। ओके, टेस्टिंग लेवल इसका भी T2 है। अब IAS 41 एग्रीकल्चर, वेटेज इसकी 8 मार्क्स है और टेस्टिंग लेवल इसका T1 है। यानी ये क्या है, एक छोटा स्टैंडर्ड है जिसमें से वेटेज भी कम है और इसका टेस्टिंग लेवल भी जो है वो उन्होंने नॉर्मल रखा हुआ है, यानी T1 इनिशियल टेस्टिंग लेवल ही है। अब हम अपनी लास्ट ग्रेड की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या है, एथिक्स एंड अदर एरियाज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नंबर 1, रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स, यानी कुछ एथिक्स हैं, एथिक जो आपको पढ़ाए जा रहे होंगे, स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ाए जा रहे होंगे, और वो आपको टेस्टिंग कर रहा होता है, डिफरेंट सिनेरियोज देख के वो पूछ रहा होता है भाई जान बताएं इसमें कौन सा एथिकल कंफ्लिक्ट, एथिकल जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं, उसके बारे में डिफरेंट सिनेरियो से पूछ रहा होता है, जिसकी वेटेज है 8 मार्क्स और टेस्टिंग लेवल है जिसका T1। अब हम सेकंड देखते हैं, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, इसकी भी वेटेज 8 है और टेस्टिंग लेवल T1 है। यानी आपको पता चलता जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपको ज़्यादा तवज्जो से पढ़ने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक हैं उन पे तवज्जो देनी है। ये नहीं कि सारी की सारी हमने उनको बिल्कुल जो 8 मार्क्स वाले उनको बिल्कुल सेटिसाइड करना है, नहीं, यानी उन पे जो है हमने कितनी लिमिटेशन देनी है, कितना टाइम देना है, और दूसरे जो है हमारे स्टैंडर्ड जिनमें से मार्क्स ज़्यादा हैं उन पे हमने कितनी टाइमिंग देनी है। ये ग्रेड का मकसद ये है ताकि आपको पता चल सके कि ICAP की ग्रेडिंग का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि उसका टेस्टिंग लेवल क्या है, उसने कौन से स्टैंडर्ड में से कितने मार्क्स का टेस्ट करना है और वो किस लेवल पे जाके टेस्ट कर रहा होगा। थर्ड वन आ जाता है 10, 37 एंड इफ्रिक 1। ये तीन स्टैंडर्ड्स हैं। 10 को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, 37 को सेपरेट डिस्कस करेंगे और इफ्रिक 1 को, और बाद में हम जो है 10, 37 के जो कंबाइंड क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन आ रहे होते हैं उनको भी सेपरेटली जो है वो कर रहे होंगे। वेटेज इसकी 20 है और टेस्टिंग लेवल इसका T2 है। फिर आ जाता है IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। पहले ये FAR 1 में होता था, बच्चे इससे बहुत जान छुड़ा रहे होते थे, सर ये बहुत मुश्किल जो है वो एक हमारा स्टैंडर्ड है, ये इसमें से मार्क्स भी कम आ रहे होते थे और ICAP टेस्ट भी कर रहा होता था T2 लेवल पे, हाई लेवल पे, और वेटेज भी इसकी 20 होती थी। अब ये स्टैंडर्ड FAR 1 से ट्रांसफर कर दिया है ICAP ने FAR 2 में, IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, जिसको जो है हम इंतहाई इजी वे से बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे होंगे। बच्चा जो है अगर इनिशियली अगर लेक्चर वो पूरे ले रहा है, पूरा अगर वो पढ़ना स्टार्ट कर दे, खुद ही वीडियोस अगर वो सुन रहा है, तो उसे प्रॉपरली जो है वो लिंकेज मिल रहा होगा, उसे प्रॉपर समझ आ रही होगी कि मैंने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था और मैं कहाँ तक आ गया हूँ। जो जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जैसे जैसे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा, जो मैंने सॉल्व किए उन्हें देख भी रहा होगा और साथ साथ सॉल्व कर रहा होगा, उसे पता चलता जाएगा ICAP कैसे कैसे टेस्ट कर रहा होता है, और साथ साथ ही उसे कवरेज होती जाएगी। ये नहीं कि बल्क ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो गए और जब आप करने बैठे
बैठे तो सारे कॉन्सेप्ट ही मिक्स हो गए। ओके, अब फिफ्थ पे आता है IS 12 इनकम टैक्सेस, जिसकी वेटेज भी हाई है और टेस्टिंग लेवल भी इसका हाई है। एंड सिक्स पे आता है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसकी वेटेज 8 है और टेस्टिंग लेवल 10 है। ये थे हमारे ग्रेड ABC, जिसको हमने देखा, आपसे कुछ जनरल बातें हुई। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसे हम ज़्यादा लंबा नहीं करते। अब यहाँ पे हम जो है अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अपने लेक्चर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।